74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आज़ादी के इस पावन वेला पर मैं उन वीर सेनानियों को, वीर सपूतों को नमन करता, जिनकी बदौलत भारत में वर्षों से गुलामी की जंजीरों के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस किया। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों, युवाओं और सेना के जवानों का साथ साथ नमन करता। उन्होंने अपने जीवन का अमूल्य हिस्सा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूँ। आज भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है। आज़ादी के सही स्वतंत्रता क्या होती है, ये हमें समझना चाहिए। 70 साल से जो भारत आधुनिक इस युग में विश्व के सामने जो अपनी स्थिति में था, उससे भारत को आगे बढ़ना होगा। मैं भारत के युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जो संचालन किया गया, उसमें आप सभी अपने कौशल से, योग्यताओं से और क्षमताओं के साथ भारत में वैश्विक बाजार को उतारने जैसा संकल्प कीजिए। आप सभी का इस आज़ादी के अवसर पर एक संकल्प होना चाहिए कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत वैश्विक और आधुनिकीकरण के इस युग में आज़ादी के साथ अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। भारत सरकार लगातार विभिन्न परियोजनाओं के साथ, नीतियों के साथ कुछ न कुछ नया करती जा रही है। ऐसे में हम सभी भी एक कदम साथ देकर आगे बढ़ना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस ने हम सबको जिस तरीके से कैद कर घरों तक सीमित कर दिया, ऐसे में हमें नए अवसर उपलब्ध कराने होंगे, नए अवसरों के बारे में सोचना होगा और हमारी क्षमताओं का उनके अनुरूप निर्माण करना होगा। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि भारत केवल अपने पैरों पर खड़ा हो। भारत में कच्चा माल लगातार बहुत पुराने वर्षों से उत्पन्न होता आया है। हम बाजार में भेजते हैं और वापस हम तक वही माल तैयार होकर हमारी वस्तुओं के रूप में हम तक बेच दिया जाता है। क्या भारत में निर्माण संभव नहीं है? बिल्कुल है मित्रों। आप सभी इस कदम और अपनी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में आपने कौशल दिखाया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भारत अब दुनिया में सिरमौर बनने वाला है। डॉक्टर कलाम साहब का विजन 2020 आज सार्थक सिद्ध हो रहा। वर्षों पूर्व जो सपने उन्होंने देखे थे, अंतरिक्ष तक भारत की पहुंच, वैश्विक पटल पर भारत के वैज्ञानिकों का परचम और भारत के युवा कौशलों का जो शानदार अद्भुत क्षमताएं देखने को मिल रही है, शायद कलाम साहब ने उसको पहले ही भांप लिया था। अभी हमें उन कौशलों को, उन क्षमताओं को, योग्यताओं को पंख देने हैं। मैं आज़ादी के इस अवसर पर आप सभी से अपेक्षा करूंगा, भारत के नवनिर्माण में आप सभी अपना योगदान दीजिए और अपने सपनों के साथ इस मातृभूमि के साथ जुड़िए। देश के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो हम कर चुके। आज़ादी के दीवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। आप सभी भी इस क्षेत्र में
कुछ नया कर कर, भारत भूमि के लिए कुछ नया कर कर अपना वर्चस्व स्थापित करे और माँ भारती के लिए अपने जो योगदान, अपना जो कर्तव्य है उसको संपूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की जय हो।